हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज थ्योरम नंबर 10.8 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन थ्योरम नंबर 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। आर्क, ये जो आर्क है, जो ये जैसे ये आर्क है, इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। क्या कहना चाह रहा है कि आर्क के थ्रू बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये वाला जो एंगल बन रहा है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग। तो एनी पॉइंट हमने ये ले लिया ए। तो क्या कहना चाह रहा है कि ये आर्क से जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर वो डबल है एनी पॉइंट ऑन द सेंटर। सेंटर पे कोई और पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उससे ये सेंटर सर्कल पे किसी और पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहा है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है आर्क सबटेंडेड एंगल, वो क्या होगा, उससे हाफ होगा। उसका क्या होगा, ये वाला सेंटर वाला एंगल डबल होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए ओ को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। तो हमने एक आर्क यहाँ से एक हमने लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली है, ए ओ को ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड किया है। इस जो हमने एक्सटेंड किया है इसका भी हम नेम दे देते हैं। अब क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल्स यहाँ दिख रही हैं फर्स्ट फिगर में। ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड एंड थर्ड, तीन फिगर्स बन सकते हैं और इसमें तीन केस बनेंगे। उन तीन केस के थ्रू हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल है ए बी ओ एंड ए ओ सी। इस ट्रायंगल को हमें दोनों को लेना है और इन दोनों के एंगल्स को, इस क्योंकि एंगल्स चाहिए हमें, तो एंगल्स को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। उसके बाद ये एंगल जो है इसको हम नेम दे देते हैं 1 एंड दिस इज़ 2। एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था कि इक्वल जो हमारी साइड्स होती हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ए ओ ए और ओ बी इक्वल है तो ओ बी के अपोजिट 1 एंगल है, ओ ए के अपोजिट 2 एंगल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों इक्वल हैं तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स अगर मैं ये एंगल 3 ले लेती हूँ तो 1 + 2 = में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी है और रीज़न क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। सेकंड, अगर ये दोनों हमारी इक्वल हैं तो इक्वल जो साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और रीज़न क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एंगल 1 एंड 2 इक्वल हो गए। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लेंगे। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2, ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या था कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो अब देखिए, अब ये हमें 1 + 2 हमने यहाँ लिया, लेकिन 1 और 2 इक्वल है, ऊपर हमने प्रूव किया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू, हम रिप्लेस कर देंगे एंगल को, 1 हमने 2 को रिप्लेस किया 1 से, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 1। ठीक है, अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, क्या मतलब हुआ, हमने 1 को इसीलिए रिप्लेस किया है क्योंकि हमें इसको डबल दिखाना था। 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये वाला रिप्लेस करेंगे, ईजी रहेगा ये। तो देखिए, अब 3 हमने दिखाया 2 एंगल 1 की, इट मीन्स 1 + 1, दोगुना एंगल 1 को करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल, इट मीन्स 3 के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है,
अच्छा, आप इसमें गिवन एंड प्रूव लिख लेंगे? नहीं तो चलिए मैं यहाँ आपको बता देती हूँ गिवन एंड प्रूफ। गिवन में हम लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ। अब प्रूव हमें क्या करना है, ये वाला एंगल जो है हमें इसके डबल दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये वाला, ये पूरा हमारा जो एंगल है, ये इस पूरे एंगल के हमें ये वाला एंगल ये डबल है इसके, तो हमें शो करना है एंगल बी ए सी टू बी ए सी। अगर बी ए सी को हम दोगुना कर देंगे तब जाके वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी, हमने ज्वाइन किया था इसको ए ओ को और एक्सटेंड किया था पी तक। तो ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड टू पी। ठीक है, अब पी तक एक्सटेंड हमने इसलिए किया, अगर हम यहीं पे छोड़ देते तो ये एंगल बाहर कैसे हम शो करते। तो ये लाइन को हमने इसलिए एक्सटेंड किया था कि ये दोनों एंगल हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दिस इज़ आवर प्रूफ। अब देखिए, ये हमने एंगल 3 को 2 इंटू हमने क्या दिखाया, एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1। ठीक है, एक साइड की हमने ट्रायंगल में ये बता दिया। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड ट्रायंगल पे। सेकंड ट्रायंगल हमारी कौन सी है, ए ओ सी। अब यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी में हमें क्या करना है, सेम वही चीज़ है, ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए। अगेन क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हैं तो इनके ये जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे। इनका भी हम नेम दे देते हैं, 3 तक हम ले चुके हैं, हम इसका नेम दे देते हैं 4, 5 एंड दिस इज 6। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 क्या हो जाएगा, रीज़न क्या होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हमारी ओ सी इक्वल टू है आर इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज़ द थ्योरम। ठीक है, जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए फिगर में, देखिए हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। उसमें क्या होगा, जो एंगल ये एंगल 6 है ये वाला, ये किन दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इट मीन्स एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो हम लिख देंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब एंगल 4 और 5 इक्वल है और हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें एंगल 4 दिखाना है। ठीक है, एंगल 4, अगर हमने यहाँ 1 ले लिया तो ये एंगल हम 4 देंगे, क्योंकि पूरा कंबाइन एंगल दिखाना हमें, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिया था। अब यहाँ 4 लेंगे तो हमें क्या दिखाना है, एंगल 5 को रिप्लेस करेंगे एंगल 4 से। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। ये हमें पता है क्योंकि इक्वल हम दिखा चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 एज वी प्रूव्ड अबव। एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 4, और यही हमें यहाँ दिखाना था, एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 4। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें चाहिए क्या, हमें क्या दिखाना है, ये वाला एंगल, ये जो बाहर का एंगल है 3 प्लस 6 वो डबल है 1 प्लस 4 से। तो हमें इन दोनों एंगल्स को अब ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो लिख देंगे ऐड 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 1। तो यहाँ लिख देंगे, तो हमने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4। लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। अब देखिए फिगर में, देखिए 3 और 6, ठीक है, और ये 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4 है, तो हमें ये दोनों चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे दिखाने के लिए, 3 एंगल प्लस एंगल 6 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5, सॉरी एंगल 4। यही हमें दिखाना था, हैंस प्रूव। तो ये हमारा केस नंबर 1 था। तो यहाँ हम लिख देंगे केस नंबर 1।
ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या है कि सेंटर से होके हमारी एक कोड जा रही है जिसे हम डायमीटर करेंगे। तो BC क्या है, हमारा एक डायमीटर हो गया। तो BC एक डायमीटर है, तो डायमीटर है की वजह से क्या हो जाएगा, BC के ऊपर ये जो आर्क है और ये जो नीचे आर्क है दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये सेमी सर्कल बना देगा। डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कल हो जाएंगे। तो सेमी सर्कल में क्या होता है कि ये जो BC आर्क होगी ये एक सेमी सर्कल है, तो एंगल जो सबटेंड होगा बाय डायमीटर वो ये आर्क, ये जो हमारा डायमीटर है इससे जो एंगल सबटेंड होगा ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है BOC, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो बस अब इसे हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे केस नंबर 2, BC आर्क, ये वाला BC आर्क लिखना हो चाहे आर्क BC लिख लें या ऊपर इस तरह का सिंबल डाल देंगे, ये आर्क का सिंबल होता है। BC आर्क इज सेमी सर्कल and angle subtended by diameter, डायमीटर के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, इज 90 डिग्री। एंड और लाइन बन रही थी सीधी BOC, तो BOC इज अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। और हमने ऊपर का एंगल बता ही दिया, वो कौन सा एंगल था, ये एंगल हमारा BAC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा BOC, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये हो जाएगा 180। तो यही दिखाना था हमें कि जो एंगल, ये वाला एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क ये है, इसके थोड़ा जो ये आर्क के थ्रू ये जो एंगल सबटेंड हुआ है ये डबल होगा एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये 180 है तो ये 90 हो जाएगा। तो बस लिख देंगे अब हम इसे, बस इतना लिखना है। ये सेकंड जो हमारा केस है वो भी प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड में देखिए ये BAC ये हमारा सेंटर है और ये BAC हमारे ये जो हमने ये AB और ये AC ये आर्क है। अब इसमें क्या है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा सेंटर से, ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और इसके क्या करना है, हमें ये वाला एंगल इसका डबल दिखाना है। अब रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये देखिए ये पूरा एंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 360 का होगा। तो अगर मुझे इतना एंगल फाइंड आउट करना है BOC, हाफ एरिया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस BOC। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो ये केस नंबर 3 है हमारा, तो हम यहाँ लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल BOC इक्वल टू किससे हो जाएगा, टू एंगल BAC। यही है, एंगल BOC इक्वल टू एंगल 2BAC। तो अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये क्या हो जाएगा 2BAC का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर BC इज अ मेजर आर्क। अब ये भी देख लेते हैं BC कौन सी मेजर आर्क है। अब ये देखिए ये जो BC है ये वाली, इट मीन्स ये आर्क की बात हो रही है, तो ये मेजर आर्क हो जाएगी ये वाली पूरी। ठीक है, तो BC एक मेजर आर्क है, तो ये वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे इसमें रिफ्लेक्स एंगल BOC इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल BOC। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल BOC, इसमें से 360 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। रिफ्लेक्स एंगल BOC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2BAC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था इसमें। बस ये ध्यान रखना आपको कि रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस एंगल BAC होता है। ये वाला एंगल मतलब जो सामने होता है उसका, ये अभी फिगर में आपको मैं दिखा देती हूँ। रिफ्लेक्स एंगल में क्या करना होता है, ये पूरा एंगल हमारा 360 होता है, उसका हाफ एंगल हम निकाल देंगे। जैसे कि ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है तो हाफ एंगल मैं ये निकाल दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा
रिफ्लेक्स एंगल बी ओ सी इक्वल टू 360 माइनस बी ओ सी। रिफ्लेक्स जहाँ लिख देंगे वो नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा हमारा, और बाकी ये ऊपर वाला पोर्शन हमें उसमें से लेस कर देना। ठीक है, तो ये तो होता है रिफ्लेक्स का फॉर्मूला। और एंगल बी ओ सी टू बी ए सी इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो क्या है, मेजर आर्क पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 केसेस से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना था, हमने कर दिया है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।